बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बीफ बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। जो आप बाज़ार से महंगे महंगे डिब्बे ख़रीद कर बिरयानी बनाते हैं तो आज उन डिब्बों को आप भूल जाएं और घर के मसालों के साथ आप ये मज़े की बीफ बिरयानी बनाएं जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम पुराने बासमती चावल लिए हैं। अगर आपसे बासमती चावल की बिरयानी नहीं बनती तो आप सेला चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त, जिसको मैंने प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए उबाल लिया था। और उबालने के टाइम पर सिर्फ एक बड़ी इलायची शामिल की ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आलू आप लेंगे आधा किलो। और ज़्यादातर ये कमेंट आते हैं कि आलू गलते नहीं, तो आप सबकी आसानी के लिए मैंने इन आलूओं को छील कर बॉयल कर लिया है। और बिरयानी में ज़्यादा छोटे आलू नहीं डाले जाते, आप दरमियाने साइज़ के आलू उबाल लीजिएगा। मसाले आप देख लीजिए, यहाँ पर 1.5 चाय का चम्मच भरकर नमक है और 1.5 चाय का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर है और 1.5 चाय का चम्मच ही धनिया पाउडर है। और इसके अलावा आधा चाय का चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर है। आधा चाय का चम्मच भर कर मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है। 1 चाय का चम्मच यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट या फिर आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे ये जो मैंने मसाले लिए हैं ये चम्मच मैंने भर भर कर लिए हैं, ज़्यादा कम इस्तेमाल मत करिएगा। तो 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है और 1 बादियान का फूल इस्तेमाल किया है, जिसको कि बादियान हताई भी बोलते हैं। यहाँ पर 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं और 12 मैंने दाने काली मिर्च के डाल दिए हैं, साबुत काली मिर्च, और 5 अदद मैंने लौंगे इस्तेमाल की हैं। तो ये बन गया हमारा होममेड बिरयानी मसाला। और ये हैं जी 3 छोटी इलायची। और याद रहे कि ये 3 पाव चावल यानी कि 750 ग्राम चावल के लिए मसाला बताया है मैंने। और जी टमाटर हैं 3 दरमियाने साइज़ के, आप टमाटर ले लीजिए और इनको काट कर रख लीजिए। 1 स्लाइस किया हुआ टमाटर है, इसको हम दम में इस्तेमाल करेंगे। और आधी गट्टी पुदीने के पत्ते हैं, लाजमी डालिएगा, इससे जो बिरयानी में खुशबू है बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। और मेरे पास साबुत हरी मिर्च है तीखी वाली, जो कि खुशबू के लिए इस्तेमाल करूँगी, 5 आप ले लीजिएगा। 2 आपने प्याज लेने हैं, उनको आपने ब्राउन करना है, क्रिस्पी हो जाए निकाल लें और इनको दरदरा सा पीस लें। और ये केवड़ा एसेंस है जो कि दम बिरयानी या देगी बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है। कब और कैसे डालना है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो 1 कढ़ाई मैंने ली, उसमें मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल दिया और इसमें मैंने शामिल कर दी है अदरक लहसुन का ये पेस्ट। इसको अब हम फ्राई करेंगे और जब आप देखें कि इसका कलर जो है गोल्डन हो चुका है तो आपने क्या करना है, अब आपने इसमें सबसे पहले टमाटर शामिल कर देने हैं। लहसुन को लाजमी ब्राउन करिएगा, कच्चा मत रहने दीजिएगा। और इसमें हमने बारीक काटे हुए इसमें टमाटर शामिल कर दिया और साथ ही साथ सारा जो बिरयानी मसाला हमने बना कर रखा था वो भी शामिल कर दिया है। यहाँ पर बस आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ साथ सारी चीज़ें डालते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। और अगर आप 1 किलो बिरयानी बनाना चाहते हैं पूरे 1 किलो चावल की, तो उसकी तमाम इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जिस तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज भी डाल दिया है और प्याज को भी मिक्स कर लेंगे। बस अब हमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी वक्फे वक्फे से डालते जाएंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि गोश्त भी गला हुआ है और आलू भी बॉयल हैं, तो इसलिए मसाले को पहले हम अच्छे से भून लेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मसाला हमारा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा भुन चुका है और इससे तेल भी अलग हो चुका है। तो यहाँ पर हम बॉयल किया हुआ इसमें बीफ डाल देंगे।
यहाँ पर बीफ में जो पानी था वो मैंने हटा दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ ये बोटियाँ ही हैं। आप चाहें तो बोनलेस ले लें, आप चाहें तो हड्डी वाली मिक्स बोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने गोश्त को मसाले में 5 मिनट तक भून लेना है, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो गोश्त में अच्छे से जज़ब हो जाए। और इसके बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू को हमने गोश्त के साथ इस वजह से नहीं भूना क्योंकि आलू बॉयल हैं, तो मुमकिन है कि हम इसको भूनते हुए आलू जो हैं वो टूट जाएं। इसलिए आलू को बस आपने हल्का सा मसाले में मिक्स करना है। 1/4 कप आपने इसमें पानी शामिल करने हैं। आलू डालकर बहुत ज़्यादा आपने चम्मच को नहीं हिलाना, वरना आलू टूट जाएंगे। तो बस अब आपने हल्की आंच पर रख देना है इसको। और अब आपने इसमें हरी मिर्चें और पुदीने के पत्ते डाल देने हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और खुशबू भी आएगी। तो बस हल्की आंच पर आपने चूल्हे को कर देना है, ऊपर से ढक दें और आपने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको पका लेना है। तो चावल बॉयल कर लेंगे। एक खुले बर्तन में खुला पानी इस्तेमाल करिए आप, और जब भी चावल बॉयल करें तो खुले बर्तन में ही आप बॉयल करें। तो सबसे पहले हमने 3 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक के बाद हम इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे, और थोड़े से हमने इसमें पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए हैं। आधा चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस जाएगा इसमें, और 2 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और पानी को अच्छा खासा उबाल आ जाए तो तब आपने इसमें चावल डाल देने हैं। बिरयानी बनाने के लिए स्पेशल तरीके से चावल को बॉयल किया जाता है, जिससे चावलों में जो खुशबू और अरोमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब हमने यहाँ पर 1 कन्नी चावल को बॉयल कर लेना है, फुल कुक नहीं करना। जब चावल बॉयल हो जाएं तो सबसे पहले आप कौरमे की तय लगाइए, फिर चावल की लगाइए। इसके बाद दोबारा दूसरी जो तय है मैं कौरमे की लगा रही हूँ। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही तय लगाते हैं, आपकी मर्ज़ी है, एक तय लगाएं या 2 तहें लगाएं। तो जो स्लाइस में कटे टमाटर मैंने शुरू में आपको दिखाए थे वो डाल दीजिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। नहीं डालना चाहते, नहीं पसंद आपको तो मत डालिएगा। हमारे घर में ज़रा शौक़ से खाए जाते हैं इस तरीके से टमाटर, तो मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब हम दोबारा इसके ऊपर जो आखिरी तय है वो चावलों की लगाएंगे। तो चावलों की तय हमने लगा दी है। इसके बाद हम इस पर डालेंगे ज़र्दा फूड कलर। ज़र्दा फूड कलर पाउडर मैंने लिया है, और इस तरीके से आप 2-3 जगहों पर आप इसको छिड़क दीजिए। परेशान मत होइए, कोई ज़्यादा कलर नहीं होगा। जितने चावलों पर आपने कलर डाला है सिर्फ उतने ही चावलों पर ये कलर रहेगा। तो बस अब हम इसको दम पर रख देते हैं। तवा गरम किया, बर्तन रखा तवे पर, और मीडियम टू लो फ्लेम पर दम पर इस तरीके से हमने रख देना है। दम पर अच्छे से रखिएगा, 5 मिनट हल्की आंच पर, फिर 15 से 20 मिनट आपने चूल्हा बंद कर देना है और तवे पर ही रहने देना है। जो 1 कन्नी की कसर है वो चावलों में से निकल जाएगी, और ज़बरदस्त आपकी बीफ बिरयानी रेडी है। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।